नमस्कार दर्शकों, आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है एक बजट पेश किया गया और इस वक्त हर किसी की नजर जो है इस चीज पे है। उसी को लेकर जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीए अजय सूर्य जी मौजूद है। क्या कुछ कहते हैं बजट को लेकर, इन्हीं से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो बजट पेश किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैम, ओवरऑल अगर हम बजट की बात करें तो इसमें सारे सेक्टर्स को कवर किया गया है। स्पेसिफिकली अगर मैं टैक्स स्ट्रक्चर की बात करूं तो जो टैक्स स्लैब्स हैं उसको 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई नई टैक्स जो है नील टैक्स की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत वेलकमिंग स्टेप है, एक मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अगर हम बात करें बाकी टीडीएस की कंप्लायंस है उसमें भी काफी इन्होंने इजी किया है। जो इंटरेस्ट ऑन सीनियर सिटीजन है उसकी भी लिमिट जो है उसको भी बढ़ाई गई है। टीसीएस की भी राहत की बात की है, कस्टम ड्यूटी में भी काफी इन्होंने इजाफा दिया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें बढ़िया और बेहतरीन बजट है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, अनएम्प्लॉयड यूथ की बात की जाए तो काफी ज्यादा थे इसमें। जो है काफी लोग ऐसे थे जो सोच रहे थे कि क्या कुछ बजट निकल कर सामने आएगा, तो क्या कुछ जो है राहत मिलेगी इस वक्त अनएम्प्लॉयड यूथ को? हम स्पेसिफिकली अगर हम सरकार की बात करें तो इनका विजन बहुत क्लियर है कि जो जब ये इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रमोट करेंगे तो नई जॉब जो है वो आएंगी। जिस तरीके से ये इंडस्ट्रीज के लिए और विंडोज खोल रहे हैं तो जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो बढ़ ही रही है। तो अगर हम बात करें एमएसएमईज की, जैसे इन्होंने एमएसएमईज की जो लिमिट्स हैं वो भी बढ़ाई गई है। तो एमएसएमईज जब और अच्छा परफॉर्म करेंगी, वो सिंस वो बैकबोन है हमारे देश की, तो एमएसएमईज जब अच्छा करेंगे तो अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप ही बढ़ेगी। और बाकी मेडिकल जो शॉप्स है, केमिस्ट शॉप्स है, उनके लिए क्या कुछ बजट पेश किया? स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है उससे रिलेटेड जो मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह उस पर भी इन्होंने कहा कि जो कस्टम ड्यूटी है उस कस्टम ड्यूटी को जो है उन्होंने नील की बात की है। तो मेडिकल जो इंपॉर्टेंट मेडिकल बिल्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ राहत की बात की है। तो जिसमें सुनहरे हैं या फिर जो सोना खरीदना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ जो है नया निकल कर आया है? इस बजट में सुनहरा गोल्ड से रिलेटेड तो कुछ नहीं है, बट ये ओवरऑल बजट ही सुनहरा है। अब इस बजट को आप किस तरह से देखते हैं, मतलब क्या जो है स्कोर आप करते हैं? बजट ओवरऑल अच्छा, वेल बैलेंस बजट है। हमारे हिसाब से बजट जो है थम्स अप बजट है। तो आपको देख के क्या संदेश है? यूथ को ये संदेश रहेगा कि अल्टीमेटली जो जिस तरीके से हमारे जो देश ये जो सरकार है जो काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो यूथ है उसके लिए बहुत न्यू विंडोज खुलेगी जहाँ पे वो खुद एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और अच्छी अच्छी कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। क्योंकि काफी कंपनीज पे या जहाँ पे गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया कि इनको इंटर्नशिप्स करानी है। तो ओवरऑल जो है ये अच्छा बजट है। इसका बजट बहुत अच्छा सोचा समझा गया बजट है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। मिडिल क्लास को मद्देनजर रखते हुए बहुत रिलीफ्स दिए गए हैं मिडिल क्लास को। मिडिल क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है इंडियन जीडीपी को। जो ये टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट 12 लाख कर दी गई है, जब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 75,000 की जोड़ेंगे तो 12,75,000 तक एक एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, टूरिज्म पे भी टूरिज्म बढ़ेगा, लोग ट्रैवल करेंगे, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। अगर हम एमएसएमई की बात करें, 5.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं पैन इंडिया, जो 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर को हमेशा नीड रहती है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट किया है फाइनेंस में। इस साल भी 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है, जो डिफरेंट क्रेडिट गारंटी स्कीम्स या कोलैटरल फ्री लोन्स के जरिए से हम एक्सेस कर पाएंगे। जो छोटे एमएसएमई होते हैं जिन्हें माइक्रो यूनिट्स कहते हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज जो हैं 10 लाख रजिस्टर्ड उद्यम पे, उनके लिए भी एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड की बात की गई है, जिसके चलते वो लोग उन क्रेडिट कार्ड के थ्रू 5 लाख का लोन अवेल कर पाएंगे। 5 लाख विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रेडिट फैसिलिटी की बात की गई है। स्टार्टअप जो एक बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का आज की डेट में, 10,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स रखा गया है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें ओवरऑल हर सेक्टर को टच किया गया जिस है। तरीके से महिलाएं जो है अपना काम जो है खोलना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ जो है बजट पेश? देखिए, बजट में जो एक प्रावधान रखा गया है कि 5 लाख महिलाओं को अप टू 2 CR का लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। सो वो स्पेसिफिक फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ही है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लोन्स को जो एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ जो है लाया है? इसमें उसमें डिटेल्स नहीं दी गई मैम, जब गैजेट आएगा तो उसमें पता चलेगा। बट वो जो एक्सटेंशन होता है वो प्राइमरली डिपेंड करता है क्रेडिट एजेंसीज के ऊपर जो क्रेडिट दे रहे हैं। लास्ट में मैं बात करना चाहूंगी, जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयड यूथ काफी ज्यादा, तो उनके लिए क्या कुछ जो है रखा गया है? देखिए, एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है, जिससे स्किल्ड एम्प्लॉय होंगे तो स्किल्ड मैन पावर होगी और उन लोगों को, स्किल्ड यूथ को जॉब्स मिलेंगे। और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी फोकस रहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बात करती है जॉब क्रिएटर्स अब हम बनाए ज्यादा से ज्यादा। तो स्टार्टअप्स पे टैक्स हॉलीडेज बढ़ाए गए हैं, स्टार्टअप्स को प्रावधान दिए गए हैं, तो आई एम श्योर यूथ के ऊपर फोकस रहेगा। कि काफी लोगों में टैक्स से रिलेटेड ही बजट का रहता है एक सोच विचार। जो 12 लाख का जो टैक्स नील किया गया है उससे काफी लोगों को राहत मिलेगी। और आपने देखा कि
पार्लियामेंट में तालियों की गड़गड़ाहट से इस चीज़ को वेलकम किया गया। तो मैं समझता हूँ सारे एमपीज का भी इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी उन्होंने वेलकम किया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की सेविंग बढ़ती है, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, फिर लोग खर्चते भी हैं, कंज्यूम भी करते हैं, सेव भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल टैक्स रिजीम में मॉडिफिकेशन आई हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स की मॉडिफिकेशन आई हैं, तो ओवरऑल सरकार ने कोशिश की है कि लिक्विडिटी लोगों के हाथ में देने की, तो सराहनीय कदम है। मैं बात करना चाहूँगी खाने-पीने की चीज़ें कि उसमें पल्सेस हो जाएँ या बाकी आटा, राशन जो हो जाए, उस पर क्या कुछ जो है निर्णय लिया है? देखिए, कमोडिटी मार्केट तो आपको पता है कि ग्लोबल फैक्टर्स से ही चलती है, और चाहे वो गेहूँ है या फिर दालें हैं, काफ़ी ज़्यादा रेट आपने देखा है पिछले 2 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो सरकार ने अब जैसे पल्सेस के लिए, दाल के लिए काफ़ी एक मेजर लिया कि सेल्फ सफिशिएंट बनाएंगे हिंदुस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि सेल्फ सफिशिएंसी से फिर रेट्स ऑटोमेटिक इसमें जो है वो गिरेंगे, और ज़रूर सरकार का प्रयास है कि ये जो आटा, दाल और ये चीज़ों को कम करने के लिए सरकार ने भारत आटा, भारत दाल का भी इसमें इंट्रोडक्शन किया है। तो मैं समझता हूँ ऐसे स्टेप सरकार लेगी जिससे जो आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चीज़ें हैं, उस पर कमी आए रेटों सर में। आप इस बजट को लेकर क्या कुछ रेटिंग करना चाहेंगे? देखिए, सराहनीय बजट है, 8 में से 10 दूंगा, क्योंकि अभी जब तक हार्ड कॉपी नहीं आएगी तब तक हम जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक कुछ नहीं पढ़ सकते। बट जो 22 नई टूरिज्म डेस्टिनेशंस की बात की गई है, मैं समझता हूँ कि जम्मू खित्ते में उसकी बहुत पुकार है कि हमारे जो इलाके हैं, चाहे वो भदरवा है एज स्पॉट, या फिर आप देखिए यहाँ पटनी टॉप है, या डोडा, बनी, सरथल, इन जगहों को प्रमोट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हो, ताकि वहाँ पर लोग होटल्स खोल सकें, पूरे हिंदुस्तान से टूरिस्ट आ सके और लोगों को व्यवसाय का मौका मिले। तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सराहनीय कदम है। अगर सरकार काफ़ी ज़्यादा गंभीर है इस विषय में कि 22 डेस्टिनेशन में जम्मू के भी कुछ इलाके और कश्मीर के इलाकों को करेगी, तो बहुत ही सराहनीय कदम है। तो देखिए जिस तरीके से बजट पेश किया गया, इस पर काफ़ी लोगों की जो है नज़रें टिकी थी, लेकिन काफ़ी राहत की बात है अगर आपकी भी आय जो है सालाना 12 लाख है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन इसी पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी सालाना इनकम 24 लाख है तो उस पर 30% आपको टैक्स लगेगा। साथ ही साथ 12 से 15 लाख की आय पर जो है आपको 20% जो है टैक्स होगा। तो जो है काफ़ी अच्छी राहत भरी खबर है आप सभी के लिए। अगर आपकी भी इनकम 12 लाख है तो उस पर जो है आपको 1% भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। पहले इससे जो है कम था, लेकिन अब जो है इस पर जो है लिमिट 12 लाख रखी गई है। तो काफ़ी जो है अच्छी और राहत भरी खबर आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ इस पर जो है बाकी लोगों के लिए भी जो है काफ़ी राहत लोगों को दी गई है। इस पर जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, उनके लिए काफ़ी अच्छी जो है ये बजट पेश किया गया। तो काफ़ी अच्छा जो है निर्णय लिया गया है। काफ़ी लोग जो है इस बजट से खुश भी हैं। आप सभी को जो है पूरी हमने जो है रिपोर्ट बताई है। आप लोग जब है अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं यूनिक वॉइसेस। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।